1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद दुनिया में औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की सफलता का परिणाम है कि आज दुनिया के अधिकांश मुल्क आज़ाद देश के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के रूप में संचालित है। परंतु जनवरी 2026 में साम्राज्यवादी सरगना अमेरिका ने वेनेजुएला पर आतंकवादी कार्रवाई जैसा हमला कर वहाँ के राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया है और औपचारिक रूप से वहाँ का शासन चलाने का ट्रंप का घोषणा एक तरह से नए ढंग से औपनिवेशिक युग की शुरुआत है जिसे मानव सभ्यता बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पूरी दुनिया की विश्व व्यवस्था बदल गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन और उसके चार्टर स्वीकृत घोषणा पत्र का खुलेआम उल्लंघन कर राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह वेनेजुएला पर मध्य रात्रि में हमला कर वहाँ शासन की घोषणा की है और एक ग्रुप का गठन कर वहाँ का शासन चलाने का ऐलान किया है, वह आधुनिक मानव सभ्यता और समाज के लिए कलंक जैसा है। संपूर्ण लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के हर देशों में इसके प्रतिरोध हो रहे हैं। स्वयं अमेरिका में भी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित न्यूयॉर्क के मेयर और आम जनता इसके विरोध में बयान दे चुके हैं। रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी सहित विभिन्न महादेशों में के सभी देशों में इसके विरोध में आवाज़ उठ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह कार्रवाई वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करने की घोषणा के साथ उसका व्यापार अपने नियंत्रण में लेने और शासन अमेरिकी शासन में उस देश का संचालन की घोषणा पूरे दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है और औपनिवेशिक शासन का पुनरुत्थान का यह संदेश है जिसे आधुनिक मानव समाज स्वीकार नहीं करेगा। सनद रहे कि वेनेजुएला सहित लैटिन अमेरिकी देशों में बड़े पैमाने पर इसके विरोध हो रहे हैं और यह विरोध अभी बयानों में है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की अमेरिकी पहलकदमी है जो मानव समाज के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अमेरिकी शासन पहले भी अप्रत्यक्ष ढंग से कठपुतली सरकार बनाने, दुनिया के देशों में हस्तक्षेप कर, सैन्य कार्रवाई कर
सरकार के राष्ट्राध्यक्षों को मरवाने और कब्जा करने, कठपुतली शासन चलाने का रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन वेनेजुएला की कार्रवाई सारे रिकॉर्ड तोड़कर विश्व व्यवस्था के मापदंडों को ठेंगा दिखाकर संयुक्त राष्ट्र संघ को खबर किए बिना, सुरक्षा परिषद के जानकारी के बिना एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी का मध्यरात्रि में बेडरूम से अपहरण एक आतंकी कार्रवाई से कम नहीं है। इसके लिए ट्रंप को आतंकवादी और अमेरिका को आतंकी देश घोषित किया जाना चाहिए। यह आतंकवादी कार्रवाई आधुनिक समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मुनाफाखोर, हृदयहीन पूंजीवादी शक्तियां, खासकर तेल और अमेरिकी वर्चस्व में विश्व व्यापार पर कब्जा करने की सोच रखने वाली शक्तियां इस अमेरिकी दादागिरी का समर्थन किया है, जिसमें एलन मस्क जैसा हृदयहीन टेक्नोलॉजी सम्राट शामिल है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। AITUC की ओर से हम विश्व में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों, कार्रवाई स्वयं अमेरिका में इसके विरोध चीन, रूस समेत फ्रांस और दूसरे देशों में इसके विरोध में उठ रहे जनस्वर और जन उभार का अभिनंदन करते हुए विश्वव्यापी अमेरिका विरोधी कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं और अमेरिकी दादागिरी और साम्राज्यवाद के खात्मे के इस संघर्ष में पूरी दुनिया के मेहनतकश जनगण को उतरने का आह्वान करते हैं। भारत के भी विभिन्न शहरों में और राजधानी दिल्ली में इसके विरोध में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आज मानवता का तकाजा है कि हृदयहीन पूंजीवादी, साम्राज्यवादी मुनाफाखोरों के खिलाफ विश्व जनमत बनाई जाए और संप्रभु राष्ट्र उनके अधिकार और जनतंत्र तथा मानवाधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए लोग सड़क पर उतरे और साम्राज्यवादी मंसूबे को चकनाचूर करें। यही हम अपील करना चाहते हैं।